कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? दिलीप कुमार एक ऐसे सितारे जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया करते थे, जिनकी मुस्कुराहट पर न जाने कितने लोग अपनी जान कुर्बान करने की बातें किया करते थे। दिलीप साहब ने 7 जुलाई गुरुवार के दिन अंतिम सांस ली। उनका 98 साल की उम्र में निधन हो गया। जैसे ही ये खबर आई, पूरा बॉलीवुड हिल गया। सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें कई बार चेकअप्स के लिए उनकी पत्नी सायरा बानो हॉस्पिटल ले जाया करती थी, लेकिन दिलीप साहब के निधन के बाद सायरा के जीने की वजह ही उनके साथ चली गई। सभी जानते हैं कि दिलीप कुमार ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिनमें देवदास, नया दौर, गंगा जमुना, क्रांति जैसी फिल्में शामिल हैं। ये भी हर कोई जानता है कि दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता था। वो शादी के रास्ते पर चल रही और मैं बर्बादी के रास्ते पर। इतना ही नहीं, वो जिस तरीके की एक्टिंग किया करते थे, उन्हें पहले मेथड एक्टर के तौर पर भी पहचान मिली। लेकिन क्या आप पर्दे के पीछे रहने वाले दिलीप कुमार को जानते हैं? उनकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आईं, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो चलिए आज बताते हैं उनसे जुड़ी ऐसी बातें जिनसे शायद आप भी अनजान थे। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के पेशावर में उनका जन्म हुआ था। उस वक्त उनका नाम रखा गया था मोहम्मद यूसुफ खान। अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान था तो उन्होंने फिल्मों में आने के लिए अपना नाम क्यों बदल लिया। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1940 की फिल्मी दुनिया में देविका रानी का बड़ा नाम था और उस समय देविका की ही फिल्म की शूटिंग देखने यूसुफ बॉम्बे टॉकीज चले गए थे। वहां देविका रानी से उनकी मुलाकात हुई और पहली ही मुलाकात में देविका रानी ने यूसुफ से कई सवाल कर दिए। सबसे पहले तो देविका रानी ने उन्हें पूछा कि क्या उनको उर्दू आती है। यूसुफ ने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद देविका रानी ने पूछा क्या आप अभिनेता बनना पसंद करेंगे, और फिर कुछ ऐसे हुई यूसुफ की एंट्री फिल्मी दुनिया में। देविका रानी का ऐसा मानना था कि एक रोमांटिक हीरो पर यह नाम कुछ जचेगा नहीं, जिस वजह से उस वक्त बॉम्बे टॉकीज में काम करने वाले और बड़े कवि रह चुके नरेंद्र शर्मा ने यूसुफ को 3 नाम सुझाए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। जिसके बाद यूसुफ खान ने अपना नया नाम चुना दिलीप कुमार। वहीं एक दिलचस्प बात यह भी है कि मुस्लिम होने के बावजूद दिलीप ने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ एक ही बार मुस्लिम का किरदार निभाया था। वो फिल्म थी मुगले आजम। शहंशाह इंसाफ के पर्दे में अपनी शिकस्त का इंतकाम ही लेना चाहता है तो उसे अनारकली नहीं मिलेगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ थी खूबसूरत मधुबाला, जिनसे हो गई थी दिलीप साहब को मोहब्बत। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्माई सी महफिल में रहेगी। इसे लेकर खुद दिलीप साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुलकर बात की। उन दिनों दिलीप और मधुबाला की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आया करती थी, लेकिन ये जोड़ी फिल्मी पर्दे तक ही सीमित रह गई। फिल्म की शूटिंग के आखिरी दिनों में तो दोनों आपस में बात तक नहीं करते थे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वहीं फिल्म नया दौर की शूटिंग को लेकर बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के पिता पर लीगल केस कर दिया था। इस केस में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा का साथ दिया और जब केस खत्म हुआ और दोनों की शादी की बात आई तो उस समय मधुबाला ने शर्त रख दी, और शर्त ये रखी कि उनके पिता से दिलीप माफी मांग ले। लेकिन दिलीप ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस वजह से कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। लेकिन बाद में दिलीप कुमार का निकाह हुआ सायरा बानो से। फिल्मों में एक साथ पहली बार साथ काम करते वक्त दिलीप को सायरा काफी छोटी लगी थी, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में उम्र नहीं देखी जाती। तो सायरा और दिलीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे और अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया। उस समय दिलीप जहां 44 साल के थे तो वहीं सायरा 22 साल की। सायरा ने एक सच्चे साथी की तरह दिलीप साहब का आखिरी सांस तक साथ दिया। कहा जाता है कि जहां वो जाते वो उनकी परछाई की तरह साथ होती। उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर सालों तक दिलीप साहब की सेवा की। 1995 में
दादा साहब फाल्के और 1998 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज से दिलीप साहब को नवाजा गया था। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने फिल्मी जगत में हर ऊंचाई को छुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। एक पूरी पीढ़ी उनके अंदाज, अदाओं, हेयर स्टाइल, नेचर और किरदार को फॉलो करते हुए ही बड़ी हुई है। अब भले ही दिलीप साहब हम सबके बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी हमें और बॉलीवुड को हमेशा खलेगी।